अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जी, आस्थमा ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। आज उन्होंने अपने एक लाइव प्रोग्राम में एक ऑडियो कॉल चलाई है पुलिस ऑफिसर की, एसएचओ या इसी लेवल का कोई बंदा है, जिसमें उन्होंने सीमा हैदर के साथ उन साहब की गुफ्तगू चलाई है और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो सीमा हैदर को प्रोटेक्शन दे रही है। इसमें साहब बहादुर थानेदार साहब कह रहे हैं इनको, सीमा हैदर को, कि आपकी हिफाजत जो है वो हमें बड़ी अजीज़ है, आपके ऊपर एक मक्खी और मच्छर भी नहीं बैठना चाहिए। आप जो गुफ्तगू है उससे आइडिया होता है कि ये शायद किसी जगह पे इनकी पेशी है या कुछ है, तो वो फरमा रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप जनाब बस घर में बैठें, आप वर्क करें, हम आपके लिए जो है ना वो हाजिर हैं, हम आपका सारा काम कर देंगे। साथ साथ वो किसी वकील का या किसी साहब का नंबर पूछ रहे हैं। तो सीमा हैदर जी फरमा रही हैं कि मेरी तो उनसे बात नहीं हुई, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन जो हमारे वकील जी हैं, भैया जी हैं, वो उनके पास नंबर है, तो वो मैं लेके उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे बहरहाल आस्थमा ने काफ़ी ज़्यादा क्लास ली है इन साहब की, और उन्हें कहा है कि शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से आप लोग इनको कवरेज दे रहे हैं, किस तरीके से आप सीमा हैदर की रखवाली कर रहे हैं, और जो ये दो नंबरियाँ कर रही है, फ्रॉड कर रही है, ये विक्टिम गुलाम हैदर जो है उसके बच्चों को जिस तरीके से इन लोगों ने वो किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसकी हर लिहाज से वो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि रखवाली कर रहे हैं, और उसकी जो है ना वो आप लगे हुए हैं उसकी खिदमत में। तो यहीं से पता चलता है, जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी मरतबा कहा है, कि सीमा हैदर के हाथ लंबे हैं, एपी सिंह के भी हाथ लंबे हैं, और इन लोगों ने जो है ना वो जिस भी तरीके से सिस्टम का यूज़ किया हुआ है या मिस यूज़ किया हुआ है, वो आप ख़ुद मुनासिब समझते हैं, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी चीज़ है कि आप एक जो है वो आप एक पाकिस्तान से गई हुई हैं, आप एक गैर मुल्की हैं, और इंडिया में तो वैसे ही पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी सेंसिटिविटी है, तो किस तरीके से पुलिस और ये सारे लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, राजवर्धन जी जैसे भी हेल्प कर रहे हैं, बाकी भी कुछ सियासतदान होंगे। तो ये आसमा ने अच्छा इंकशाफ किया है ताकि लोगों को पता चले। मुझे तो लगता है कि इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो हैं आपके मोमिन मलिक साहब, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो वहाँ पे की जाती है जहाँ पे लॉ को जो है ना वो अपहोल्ड किया जाए। कोशिश वहाँ पे की जाती है जहाँ पे लॉज जो है ना वो लोग उनको वो करें, उनकी रखवाली करें, उनकी इज़्ज़त करें। यहाँ पे तो आवे कावा ही उल्टा हुआ है। माजरत के साथ ये बात मैं कहूँगा कि ये जो हमारे दोस्त हैं जितने भी क्या नाम है, जो सीमा हैदर के साथ हैं, तो इन सबको पता है कि ये इलीगल एक्टिविटी करके आई है, और इसमें बच्चों का इस्तेसाल हो रहा है, इसमें उसके हस्बैंड का इस्तेसाल हो रहा है, इलीगल रिलेशन में ये लोग रह रहे हैं। तो ये फिर भी ज़ाहिर है उसी का ही साथ दे रहे हैं। व्हाट कैन यू डू हेयर, क्योंकि लॉ को तो कोई समझता नहीं है कुछ भी। तो यही वजह है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये मसला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी डू होप फॉर द बेस्ट। देखिए अब फर्दर क्या इसमें आगे चीज़ें आती हैं। मोमिन मलिक साहब के जो लीगल पॉइंट्स हैं उनका जवाब एपी सिंह जी ने तो अभी तक नहीं दिया, ना ही एपी सिंह के पास है। एपी सिंह खुद भगौड़ा हुआ पड़ा है। एपी सिंह खुद जो है ना वो दो नंबरी में मुलव्वस सारी काम कर रहा है, और बस लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने ड्रामा किया है, ये फेरों शेरों का, शादी वादी का, उसमें ये है कि ये लोग बाद में यही कहेंगे कि भाई अब तो सारे हिंदू रस्म व रिवाज से काम हो चुका है, तो अब तो कुछ नहीं होगा, अब हम जो है ना वो इस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते हैं, अब बस जैसा चल रहा है उसको चलने दें। तो बहरहाल अब हो सकता है किसी सियासतदान की भी इस तरह की ऑडियो आ जाए, जिस तरह की आस्थमा ने पुलिस के ऑफिसर की इसके साथ गुफ्तगू सुनाई है सीमा हैदर के साथ। क्या कर सकते हैं जी, गंगा जो है ना वो उल्टी बहे सीधी बहे, क्या कह सकते हैं। यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने जो है ना वो अपनी तरफ से इनका दिमाग सेट करे, एपी सिंह जैसे, और इनका
اور دیکھیں ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سیما حیدر جو مرضی کرے، لیکن بچوں کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ غلام حیدر سے رابطہ کریں، ریکنسلیشن کریں، اور اس ریکنسلیشن سے ہی کام جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا بدماشی کرتے پھریں جیسا کہ اب کر رہے ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے بعد میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔